हेलो जी, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग? तो स्वागत है आज मॉर्निंग वीडियो में। तो अभी सुबह का टाइम है और अभी बज गया 9 और अभी पेशेंट को बुलाया है क्योंकि डेंटल का पेशेंट थोड़ा लेट आता है तो हमारी ओटी में थोड़ा लेट लग रहा है और उसमें फाइबर ऑप्टिक होना है। और मैंने अपनी ओटी रेडी कर दी है और अभी फाइबर ऑप्टिक डिफिकल्ट इंटीवेशन है, पेशेंट की माउथ ओपनिंग नहीं है, इसलिए उसके फाइबर ऑप्टिक करना पड़ेगा। तो फाइबर ऑप्टिक करने के लिए मैंने रेडी कर लिया अपनी ओटी। तो सब कुछ रेडी है, अब बस पेशेंट का वेट कर रहे हैं। पेशेंट आएगा तो ओटी के अंदर ले लेंगे। और तो ये है एनेस्थीसिया मशीन जो मैंने सुबह ही उसका सेल्फ टेस्ट पास कर दिया था। अब ये रेडी है पेशेंट में लगने के लिए। और ये मेरी ओटी टेबल ये भी रेडी कर रखी है। पेशेंट जैसे आएगा ये उसके ऊपर जो वार्म ब्लैंकेट है वो डाल रखा है ताकि जो पेशेंट के नीचे जो इसका फॉर्म है वो थोड़ा सा गर्म हो जाए, पेशेंट को ठंड ना लगे, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर 16 के अराउंड रहता है। और ये कोटरी मशीन ये भी रेडी है। और ये देखो टेम्परेचर देखो, अभी 20 चल रहा है और 16 हो जाएगा जब तक पेशेंट आएगा। और ये सिस्टर्स के साइड से भी सारे सेट रेडी है और हमारी इंटरवेंशन ट्रॉली भी रेडी है। और अगर कोई लाइन डलती है उसमें डिफिकल्ट है तो, या कोई कार्डिक पेशेंट है तो उसके लिए लाइन डलती है तो सेट भी रेडी है। और ये मेरी इंटरवेंशन ट्रॉली भी रेडी है। और ये सारे सिरिंज पंप जो रेडी करके रखे हैं। और कुछ ड्रग्स है, हमने वो ड्रग्स बना दी हैं, ड्रग्स बन गई हैं। जैसे पेशेंट आएगा तो बाकी ड्रग्स बनेगी। अभी पेशेंट फ्लोर में नहीं है इसलिए हमने भी बनाया नहीं है ड्रग्स ज़्यादा। और ये फाइबर ऑप्टिक होना है तो इसके लिए हमने ये अम्बू वाला फाइबर ऑप्टिक भी रेडी करके रखा है। ये सब चीज़ें मॉर्निंग में आके रेडी करनी होती है, क्योंकि जो एनेस्थीसिया डॉक्टर आते हैं वो पेशेंट को आते ही उनको सब कुछ अरेंज करके हमें ही देना होता है। एनेस्थीसिया डॉक्टर आ जाते हैं तो वो उस टाइम हमें कुछ भागना ना पड़े, इसलिए सुबह जल्दी आके सब कुछ रेडी करते हैं और हर एक मशीन का सेल्फ टेस्ट पास करते हैं। सिरिंज पंप जो भी है उनको चार्ज करना और जो ड्रग्स है बेसिक ड्रग्स वो बनाना, ये सब काम करके सुबह मॉर्निंग में एनेस्थीसिया टेक्नीशियन आके करते हैं। और अपना टेबल का भी चेक करते हैं, उसका सेल्फ टेस्ट की वो अप डाउन करके देख लेते हैं। ओटी लाइट्स का चेक कर लेते हैं और वैक्यूम सक्शन हमारी चल रही है नहीं चल रही है। ये सब कुछ सुबह आके मॉर्निंग में ड्रग्स कौन कौन सी चाहिए वो भी अरेंज करनी है, स्टोर से ला के अंदर रखनी होती है ओटी के अंदर। तो ये एनेस्थीसिया डॉक्टर जब आता है तो उनको भागना ना पड़े, इसलिए सुबह आके एनेस्थीसिया टेक्नीशियन जो है वो सब कुछ रेडी करता है। और सर्जरी के लिए जो भी इक्विपमेंट जो भी यूज़ होंगे वो भी अरेंज करके रखने होते हैं। जैसे अगर कोई मशीन ऐसी है जो स्पेसिफिक उस सर्जरी में यूज़ होती है तो वो टेक्नीशियन ही अरेंज करके रखेगा। तो वो सब कुछ रेडी करके ये टेक्नीशियन का काम होता है ओटी के अंदर। तो ये हम डेली करते हैं और यही हमारा काम है। कोई मेरे से पूछता है कि ओटी टेक्नीशियन को गालियाँ पड़ती है कि ओटी में कितनी डांट पड़ती है, तो भाई बहुत डांट पड़ती है हमें। हम बहुत डांट खाते हैं भाई, सर्जन से खाते हैं, एनेस्थीसिया वाले से खाते हैं। तो मतलब ओटी टेक्नीशियन को तो डांट पड़ती रहती है, क्योंकि हमारा काम ऐसे होता है कि अगर पेशेंट को कुछ भी होता है एनेस्थीसिया साइड से, अगर एयरवे से कुछ भी दिक्कत आती है तो फिर टेक्नीशियन को भाई बहुत भागना पड़ता है, उसको सब कुछ भाग भाग के अरेंज करना पड़ता है। इसलिए कई बार डांट पड़ जाती है यार। इसलिए मैं टेक्नीशियन से यही बोलता हूँ कि सुबह अपनी ओटी में ऐसी सारी चीज़ें चेक किया करो जिससे कि तुम्हें लगे कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है हमारा। जैसे कार्डिक ड्रग से जो हमारी वो रेडी होना चाहिए, डिफिकल्ट इंटीवेशन के लिए जो भी चीज़ें चाहिए होती है वो अरेंज करके रखनी है। लेरिंगोस्कोप की ब्लेड और उसके सेल चेक करने हैं कि उसकी लाइट अच्छी है नहीं है, विजन अच्छा है उसका नहीं है। और जो ड्रग्स चाहिए होती है बेसिक वो भी अरेंज करके रखनी होती है। और हमेशा जो बेसिक ड्रग्स है वो एक्स्ट्रा रखनी होती है, एक दो, ये नहीं है कि एक ही रखी है। तो जैसे एफेड्रीन है बीपी बढ़ाने की है, या कार्डिक ड्रग्स हैं वो भी सारी अरेंज करके रखनी है। तो इसलिए एक एक एक्स्ट्रा या दो एक्स्ट्रा करके हम स्टोर से लेके रखते हैं। तो 1.5 आवर की सर्जरी होने के बाद सर्जन ने अपनी सर्जरी फिनिश कर दिया। सर्जन अभी बाहर निकल गए ऑपरेशन थिएटर से। अब हमारा काम शुरू होता है यहाँ पे पेशेंट को शिफ्ट करना। पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर से आईसीयू में शिफ्ट करेंगे। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक हम पेशेंट में जो भी लीड्स हमने लगा रखी हैं, ईसीजी, एसपीओ2, बीपी, ये सब हम आराम से रिमूव करेंगे, पेशेंट से हटाएंगे। और उसके बाद पेशेंट के जो कपड़े हैं वो पेशेंट को पहना के बड़े आराम से पेशेंट को बेड में शिफ्ट करेंगे। उसके बाद हम बेड के साथ पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट करके आएंगे। तो पेशेंट का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है हमें शिफ्टिंग के टाइम पे, उनको कोई इंजरी ना हो। पेशेंट को तो बड़े आराम से शिफ्ट करते हैं बेड पे और उसके बाद हम छोड़ के आते हैं आईसीयू। और ये हमारा डेली का काम है। और उसके बाद हम आके फटाफट से अपनी ओटी को डिसइंफेक्ट करते हैं और हर एक जो लीड जो इस मॉनिटर होते हैं उनको डिसइंफेक्ट करते हैं, ताकि हम नेक्स्ट जो सर्जरी के लिए पेशेंट लेंगे उसको इन्फेक्शन हो जाए। तो अपने ओटी टेबल को ओटी को भी अच्छे से डिसइंफेक्ट करके नेक्स्ट सर्जरी के लिए हम रेडी कर देते हैं। तो ये हमारा डेली रूटीन वर्क है। हर सर्जरी से पहले ये काम हमें करना होता है। तो ये काम दिखता नहीं है लेकिन ये बहुत बड़ा काम होता है। तो
इस काम को करने के लिए भाई बहुत टाइम लगता है और इसके चक्कर में बहुत सुनना ही पड़ता है।